हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज हम लोग माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ओके, इसके पहले मैं रडार इंजीनियरिंग के 3 पार्ट्स बना चुका हूँ और ये चौथा पार्ट है जिसमें मैं एमसीक्यू लेके आऊँ 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसमिट एंटीना। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? हाई एफिशिएंसी, लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, लो साइड लोब्स एंड नन। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो हाई एफिशिएंसी होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाई इफ़िशियंसी। और जो ये लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो एंड लो साइड लोब, अगर कभी भी क्वेश्चन में आए कि रिसीविंग एंटीना के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उसके लिए हमारा हो जाता है लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो एंड लो साइड लोब। ये दोनों ही रिसीविंग एंटीना के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, तो जब ट्रांसमिटिंग एंटीना आएगा तो वहाँ पे हम लोग हाई इफ़िशियंसी लगाएंगे, और जब रिसीविंग एंटीना आएगा तो वहाँ पे लो साइड लोब्स और लार्ज सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये ऑप्शन होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होगा? क्या है यहाँ पे भरना है? इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉन टू फोटोन और वाइस वर्सा। मतलब कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रॉन को फोटॉन्स में और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसी का उल्टा, जैसे इलेक्ट्रॉन से फोटोन और फोटोन टू इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन में एंटीना, इलेक्ट्रॉन गन, फोटोन एम्पलीफायर एंड माइक्रोवेव ट्यूब। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है? एंटीना। एंटीना क्या करती है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फोटॉन्स में और फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देती है। तो एंटीना हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कह रहा है द बीम विड्थ ऑफ द एंटीना पैटर्न मेजर्ड एट हाफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड। मतलब जो बीम विड्थ होती है किसी भी एंटीना की, जब वो किसी हाफ पावर पॉइंट पर पैटर्न को मेज़र करती है तो उसे क्या करते हैं? मतलब जो एंटीना की बीम विड्थ होती है जब वो हाफ पावर पॉइंट पर पैटर्न को मेज़र करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीम हाफ पावर बीम विड्थ, फुल नल बीम विड्थ एंड नन। तो जो अगर हाफ पावर पॉइंट पे मेज़र कर रही है पैटर्न को तो उसको क्या कहेंगे? हाफ पावर बीम विड्थ कहेंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पावर रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल कॉल्ड रेडिएशन इंटेंसिटी। कह रहा है कि जो पावर रेडिएट की जाती है किसी भी एंटीना के द्वारा, किसी भी एंटीना से, किसमें? पर यूनिट सॉलिड एंगल कॉल्ड रेडिएशन इंटेंसिटी। तो क्या उसे रेडिएशन इंटेंसिटी कहते हैं? ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे फॉल्स ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो पावर रेडिएटेड जो भी किसी सॉलिड एंगल के द्वारा पर यूनिट एरिया में पावर रेडिएट की जाती है उसे पावर डेंसिटी बोलते हैं, ना कि रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन फॉल्स होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which system obtained information about a target by transmitting a signal and receiving the echo signal from the target? यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, टारगेट। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है? ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है, कहाँ से? अबाउट अ टारगेट बाय ट्रांसमिटिंग आ सिग्नल। मतलब टारगेट की ओर सिग्नल को ट्रांसमिट करके एंड रिसीविंग द इको फ्रॉम द और टारगेट से इको सिग्नल को रिसीव करके। तो जो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? रडार, सोनार, रेडियोमीटर एंड नन। तो जो हमारा रडार सिस्टम होता है वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, देन उसके बाद टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर जो इकोस आती हैं उसको रिसीव भी करता है, तो हमारा रडार सिस्टम होता है।
ओके। जो सोनार सिस्टम होता है, जो जल में चीज़ें होती हैं, जल के डीप में होती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। देन रेडियोमीटर मुझे भी नहीं पता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ रडार सिस्टम द ट्रांसमीटर ऑफ द रडार इज़ मोर सेंसिटिव देन रिसीवर। कह रहा है कि जो रडार सिस्टम होता है, इन अ रडार सिस्टम में ट्रांसमीटर, रडार का जो ट्रांसमीटर होता है वो मोर सेंसिटिव होता है रिसीवर से। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो रिसीवर होता है वो ट्रांसमीटर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ना कि ट्रांसमीटर रिसीवर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन फॉल्स सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फॉर रडार सिस्टम एंटीनास विद आ लार्ज बीम विथ आर प्रीफर्ड एरिया नैरो बीम एंटीना। मतलब कह रहा है कि जो रडार सिस्टम के लिए जो एंटीना की लार्ज बीम विथ आर प्रीफर्ड ओवर नैरो बीम एंटीना, कि मतलब जो रडार सिस्टम होता है क्या उसमें लार्ज बीम विथ प्रीफर की जाती है किसी भी नैरो बीम एंटीना के लिए? तो ऑप्शन ए ट्रू एंड ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये फॉल्स होता है, ठीक है, फॉल्स होता है, क्योंकि जो हमारा रडार सिस्टम होता है उसमें नैरो बीम ट्रांसमिट की जाती है टारगेट की ओर, जिससे वो अगर जैसे हम लोग लार्ज बीम को ट्रांसमिट करेंगे तो वो टारगेट से जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो वो बहुत जगह से आएगी। लेकिन जो नैरो बीम विथ होगी वो एक लाइन में जाएगी और सीधा आ जाएगी, जिससे नैरो बीम की इंटेंसिटी भी अधिक होती है। इसलिए जो रडार सिस्टम होता है उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नैरो बीम का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पल्स रडार इज सिंप्लेक्स देन डॉपलर रडार। कह रहा है कि जो पल्स रडार का कंस्ट्रक्शन होता है वो डॉपलर रडार की तरह एकदम सिंपल होता है। ऑप्शन ए ट्रू एंड ऑप्शन बी फॉल्स। तो जो हमारा देखो पल्स रडार होता है उसमें ये सिग्नल कैसे ट्रांसमिट करता है? पल्सेस के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। और जो हमारा डॉपलर रडार होता है, डॉपलर रडार वो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक, कॉम्प्लेक्स होता है पल्स और डॉपलर रडार के बीच में। तो ये हमारा ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या करें, सिंपल होता है, सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन मिलिट्री एप्लीकेशन द रडार क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हीकल इज मिनिमाइज। कह रहा है कि जो मिलिट्री एप्लीकेशन होते हैं उसमें जो व्हीकल्स, जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी व्हीकल का, क्या वो मिनिमम होता है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ये एकदम सही है कि जो मिलिट्री एप्लीकेशन होते हैं उसमें जो भी व्हीकल होते हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या किया जाता है? स्मॉल किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ रेडियो रिसीवर इज हाई गेन। कह रहा है कि इसमें से रेडियो रिसीवर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ रेडियो रिसीवर इज, क्या हाई गेन जो है रेडियो रिसीवर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो रेडियो रिसीवर होता है उसमें हाई गेन ही उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 रडार इंजीनियरिंग के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए MCQ के साथ में।